हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं चतुर्भुज के विकर्ण के गुण के बारे में। दोस्तों, कई बार मैथ के परीक्षा में चतुर्भुज के विकर्ण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से प्रश्न को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो चतुर्भुज के विकर्ण के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, सारे कंसेप्ट को आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ताकि परीक्षा में अगर चतुर्भुज के विकर्ण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आए तो आप सभी लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे और सारा आपके दिमाग में याद रहे। तो आज की इस वीडियो में चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में ही बताने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो चार सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। अब रह गया बात विकर्ण की परिभाषा। तो विकर्ण क्या होता है? किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। और एक चतुर्भुज में टोटल दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज टोटल कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज टोटल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5वें प्रकार का जो विकर्ण होता है उसको जानना नहीं है। यहाँ पर चतुर्भुज के 4 प्रकार के बारे में जानना है। तो यहाँ पर चारों जो चतुर्भुज होते हैं हम यहाँ पर लिख दिए हैं। कौन कौन सा चतुर्भुज है? तो यहाँ पर देखिएगा, समांतर चतुर्भुज, आयत है, फिर समचतुर्भुज है और यहाँ पर वर्ग है। ये सभी के सभी चतुर्भुज हैं और इसके विकर्ण के गुण के बारे में हम सभी लोगों को जानना है। तो देखिए, पहला जो गुण है चतुर्भुज के विकर्ण का, पहला गुण कहता है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। माने विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं, मतलब दोनों जो विकर्ण होते हैं ना, आपस में एक दूसरे को बांट देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। तो किस किस चतुर्भुज के? तो ये समांतर चतुर्भुज भी बांट देता है, आयत भी अपने विकर्ण को आपस में आधा आधा बांट देता है, समचतुर्भुज भी बांट देता है और वर्ग भी बांट देता है। याद रहेगा, ये है पहला जो चतुर्भुज के पहले विकर्ण का गुण। उसके बाद दूसरा विकर्ण का गुण कहता है कि चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बराबर होता है। अब चतुर्भुज तो 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों विकर्ण बराबर नहीं होता है। ये कह रहा है चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होता है। किसका किसका? तो सिर्फ आयत का और वर्ग का जो विकर्ण होता है ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, बाकी किसी का नहीं होता है। जहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया है उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। सिर्फ आयत और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो विकर्ण का गुण है वो है विकर्ण परस्पर लंब है। तब विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये किसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं? तो दोस्तों ये विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये समचतुर्भुज के और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ये परस्पर लंब होते हैं। किसके किसके? तो समचतुर्भुज और वर्ग के विकर्ण लंब होते हैं और किसी के विकर्ण परस्पर लंब नहीं होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास चौथा जो विकर्ण का गुण है ये कह रहा है विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है जिनसे वह गुजरता है। मतलब विकर्ण क्या करता है कि शीर्ष कोण को समद्विभाजित कर देता है, मतलब आधा आधा बांट देता है। तो किस में बांटता है? तो ये बांट देता है किसको? किस में? तो ये समचतुर्भुज और वर्ग में। समचतुर्भुज और वर्ग में ये विकर्ण क्या करता है? शीर्ष कोण को समद्विभाजित कर देता है, जिससे वह जाके मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो कंडीशन है, ये अगला कंडीशन कह रहा है कि विकर्ण चतुर्भुज को 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है। तो मतलब ये कह रहा है कि जब चतुर्भुज में दो गो जब विकर्ण काटा जाता है ना, तो ये चतुर्भुज क्या करता है? त्रिभुज को 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांट देता है। तो किस में होता है? तो ये समांतर चतुर्भुज भी क्या करता है? विकर्ण को 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, आयत भी बांटता है, समचतुर्भुज भी बांटता है, वर्ग भी बांट देता है। ये चारों के चारों चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, इसके जो 2 विकर्ण चतुर्भुज को 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांट देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी जो विकर्ण का गुण है 6 नंबर, ये है कि दोनों विकर्ण चतुर्भुज को 4 सर्वांग त्रिभुजों में काटते हैं। मतलब ये कह रहा है कि दोनों जो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज को वो 4 सर्वांग त्रिभुजों में काट देते हैं। अब सभी चतुर्भुज तो नहीं काटते हैं, इसमें 2 ही चतुर्भुज काटते हैं। कौन कौन सा? तो एक है यहाँ पर समचतुर्भुज और एक है वर्ग। क्या है इसकी विशेषता? तो दोस्तों इसकी विशेषता है कि ये दोनों जो समचतुर्भुज और वर्ग है, इनके जो विकर्ण होते हैं ये चतुर्भुज को 4 सर्वांग त्रिभुजों में बांट देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में चतुर्भुज के विकर्ण के जितने भी गुणधर्म होते हैं काफ़ी आसानी से मैं समझा कर बता दिया हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि चतुर्भुज के विकर्ण को समझने में आपको कहीं दिक्कत लगता है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।